नमस्कार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर मौजूद है। अन्य प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से फैक्ट्रियों में रेड मार रही है यूरिया को लेकर, इसी को लेकर 16 फैक्ट्रियों में रेड लगी, जिसमें से 6 सैंपल लिए गए और 16 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3 सैंपल फेल हो गए। लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके सैंपल फेल हुए, बाकी के पास हुए। इसी को लेकर आज उपायुक्त महोदय यमुनानगर के पास मिलने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान जी। क्या नाम है आपका? मैं जुगल किशोर बियानी जी। अभी हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने अपनी बात रखी है कि जो भी सैंपल फेल हुए हैं वो सारे सील्ड और स्टिच्ड बैग थे। वो फैक्ट्री वाले ने उसमें कुछ न खोला न करा, वो एज इट इज़ उससे सैंपल गया, उसकी रिपोर्ट फेल आई है। इस स्थिति में फैक्ट्री वाला दोषी नहीं बनता है। तो जहाँ से सप्लाई आई है और पीछे से जो चेन है उसकी, जहाँ से पोर्ट से आया या जिस फैक्ट्री से भी आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होके उसका सत्य का पता लगाना चाहिए। जहाँ से आपके वो आया यूरिया आया है, वहाँ से आप इनको बताने के लिए तैयार हो के कहाँ से? हाँ, हमने बिल दिए हैं, सारा काम एकदम से, गाड़ी नंबर है, बिल है, पेमेंट गई है, उसकी रसीद है, नेफ्ट गई है। तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन? डीसी साहब ने कहा ये बात तो आपकी बात में तो दम लग रहा है और इस पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आश्वासन दिया कि प्लाईवुड वालों पे इस तरह की सख्ती ना हो। नहीं है जी, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। अगर हम यमुनानगर में कोई नहीं है, फरीदाबाद सिर्फ लैब है। अगर हम यहाँ माल खरीदते हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे करें? और फरीदाबाद भी 20 दिन लगते हैं टेस्टिंग होने में, तो 20 दिन हम फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर सकते। हमने तो माल एक विश्वास पे ले लिया, उनका बिल ले लिया और टेक्निकल परचेज कर लिया। अब उसके अंदर क्या हेराफेरी हो रही है, जो भी पकड़ा जा रहा है, तुम्हारे पे एक फैसिलिटी नहीं है या गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर। क्या किया आपके? FIR करी है उन लोगों पे जिनके सैंपल फेल हुए, तो उनके ऊपर FIR नहीं बनती। FIR हमने माल नहीं बनाया, हमने सील बंद माल लिया था यूरिया का, जो कि जिन 3 फैक्ट्रियों के सैंपल फेल हुए हैं उसके लिए संज्ञान में लेना चाहिए। उपायुक्त महोदय से मिलने आए और मेरा कहना यह है, सप्लायर पे कार्रवाई की बजाय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जहाँ से ये मटेरियल आ रहा है और किस किस स्टेप से आ रहा है और कहाँ कहाँ ये हेराफेरी हो रही है, कैसे हो रही है। इसमें हम प्लाईवुड वाले कुछ नहीं कर सकते। पोर्ट से सीधा खरीद रहे हैं, हम पोर्ट से भी खरीद रहे हैं, डायरेक्ट खरीद रहे हैं, तब भी सैंपल फेल हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे चेक करे, इन्वेस्टिगेट करे, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। नमस्कार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर मौजूद है। अन्य प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक भी यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से फैक्ट्रियों में रेड मार रही है यूरिया को लेकर, इसी को लेकर 16 फैक्ट्रियों में रेड लगी, जिसमें से 6 सैंपल लिए गए और 16 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3 सैंपल फेल हो गए। लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके सैंपल फेल हुए, बाकी के पास हुए। इसी को लेकर आज उपायुक्त महोदय यमुनानगर के पास मिलने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं प्लाईवुड एसोसिएशन के प्रधान जी। क्या नाम है आपका? मैं जुगल किशोर बियानी जी। अभी हमने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया है, उसमें हमने अपनी बात रखी है कि जो भी सैंपल फेल हुए हैं वो सारे सील्ड और स्टिच्ड बैग थे। वो फैक्ट्री वाले ने उसमें कुछ न खोला न करा, वो एज इट इज़ उससे सैंपल गया, उसकी रिपोर्ट फेल आई है। इस स्थिति में फैक्ट्री वाला दोषी नहीं बनता है। तो जहाँ से सप्लाई आई है और पीछे से जो चेन है उसकी, जहाँ से पोर्ट से आया या जिस फैक्ट्री से भी आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होके उसका सत्य का पता लगाना चाहिए। जहाँ से आपके वो आया यूरिया आया है, वहाँ से आप इनको बताने के लिए तैयार हो के कहाँ से? हाँ, हमने बिल दिए हैं, सारा काम एकदम से, गाड़ी नंबर है, बिल है, पेमेंट गई है, उसकी रसीद है, नेफ्ट गई है। तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन? डीसी साहब ने कहा ये बात तो आपकी बात में तो दम लग रहा है और इस पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आश्वासन दिया कि प्लाईवुड वालों पे इस तरह की सख्ती ना हो। नहीं है टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। अगर हम यमुनानगर में कोई नहीं है, फरीदाबाद सिर्फ लैब है। अगर हम यहाँ माल खरीदते हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे करें? और फरीदाबाद भी 20 दिन लगते हैं टेस्टिंग होने में, तो 20 दिन हम फैक्ट्रियाँ बंद नहीं कर सकते। हमने तो माल एक विश्वास पे ले लिया, उनका बिल ले लिया और टेक्निकल परचेज कर लिया। अब उसके अंदर क्या हेराफेरी हो रही है, जो भी पकड़ा जा रहा है, तुम्हारे पे एक फैसिलिटी नहीं है या गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर। क्या किया आपके? FIR करी है उन लोगों पे जिनके सैंपल फेल हुए, तो उनके ऊपर FIR नहीं बनती। FIR हमने माल नहीं बनाया, हमने सील बंद माल लिया था यूरिया का, जो कि जिन 3 फैक्ट्रियों के सैंपल फेल हुए हैं उसके
लिए संज्ञान में लेना चाहिए। उपायुक्त महोदय से मिलने आए और मेरा कहना यह है, सप्लायर पे कार्रवाई की बजाय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जहाँ से ये मटेरियल आ रहा है और किस किस स्टेप से आ रहा है और कहाँ कहाँ ये हेराफेरी हो रही है, कैसे हो रही है। इसमें हम प्लाईवुड वाले कुछ नहीं कर सकते। पोर्ट से सीधा खरीद रहे हैं। हम पोर्ट से भी खरीद रहे हैं, डायरेक्ट खरीद रहे हैं, तब भी सैंपल फेल हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे चेक करे, इन्वेस्टिगेट करे, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है।